हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सिम्टमेटोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है जो जनरली जो सिम्टम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम। बट होम्योपैथी में हम सिम्टम्स को और भी वाइड लेवल पर डिस्कस करते हैं। और सिम्टम इसकी आपको डेफिनेशन वाइवा में पूछी जा सकती है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है वाइवा का कि सिम्टम की डेफिनेशन बताइए। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद होने चाहिए, टाइप्स ऑफ सिम्टम याद होने चाहिए कि कौन कौन सिम्टम क्या क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। द वर्ड सिम्टम means any change in health of an organism which is felt by patient himself, remarked by those around him and observed by the physician। देखिए, कोई भी चेंज आता है एक पर्सन की हेल्थ में। देखिए, हमें पता है कि पर्सन की हेल्थ में कब चेंज आता है, कब बिगड़ती है पर्सन की हेल्थ। जब भी कोई डीअरेंजमेंट होता है हमारे वाइटल फोर्स में, तो हमारा जो बॉडी है वो सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है, जो कि ताकि हम मतलब एक तरीके का साइन होता है, या साइन कहो सिम्टम कहो, जो हमारी बॉडी देती है कि भाई इसको इम्प्रूव करो, ठीक है, डीअरेंजमेंट हो रहा है। तो कोई भी हमारी हेल्थ में जब भी चेंज आता है, वाइटल फोर्स में जब भी डीअरेंजमेंट होता है, तो ये जो पेशेंट को जो खुद सेंसेशन आती हैं, ठीक है, खुद फीलिंग आती हैं, या पेशेंट की बॉडी पे, मटेरियल बॉडी पे जो चेंज दिखता है, ठीक है, जो वो खुद ऑब्ज़र्व करता है या उसके आसपास के लोग ऑब्ज़र्व करते हैं या फिजिशियन ऑब्ज़र्व करता है, जो भी चेंज आते हैं उसकी हेल्थ में, तो वो चीज़ क्या होती है, सिम्टम होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छी है जो यहाँ पे कॉर्नर में लिखी है। सिम्टम्स आर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डीअरेंज्ड वाइटल, मतलब हमारा जो वाइटल फोर्स अंदर डीअरेंजमेंट हो गया है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन जो होता है, दैट इज सिम्टम। ठीक है, देन आपको एक तो ये डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। और डॉक्टर केंट बहुत इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं हमारी होम्योपैथी में। तो डॉक्टर केंट कहते हैं एवरी सिम्टम इज़ इंडिकेटिव ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। कोई भी सिम्टम जो होता है, जैसे नॉर्मल हेल्थ में अगर कोई भी डेविएशन आता है तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, सिम्टम। हमें सिम्टम ही से ही तो पता चलता है कि आपकी हेल्थ में क्या है, डीअरेंजमेंट, आपकी हेल्थ में डेविएशन आया, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, he also says all curable disease makes themselves known to physician by sign and symptom। मतलब जो भी क्योरेबल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो अपने आप को फिजिशियन को कैसे बताती हैं, साइन और सिम्टम के थ्रू। मींस फिजिशियन कोई भी क्योरेबल डिजीज़ को साइन और सिम्टम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। आपको एक कैंसर की डेफिनेशन याद रखनी है एंड स्टॉट क्लॉज की भी याद रखनी है। In general, symptom is any evidence of disease or change from state of health। मतलब सिम्टम क्या होता है, कोई भी एविडेंस होता है डिजीज़ का कि भाई आपको डिजीज़ है, आपको सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, और चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ, या आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, हेल्थ में कुछ बदलाव हुआ है, उस चीज़ को शो जो करता है, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन जो होता है, डैट इज़ सिम्टम। जो डेफिनेशंस हमें याद रखनी हैं वो हमने समझ ली हैं। नाउ अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि हमें सिग्निफिकेंस इसकी याद रखनी होती है, आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क के क्वेश्चन में। और एक और चीज़, आपको डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस दोनों पूछी जा सकती है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप वो बता सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स आर ओनली कंसीवेबल पिक्चर ऑफ डिजीज़। तो जैसे डिज़ीज़ कोई भी पर्सन को हुई, हम कैसे उस डिज़ीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, हम साइन और सिम्टम्स के थ्रू पकड़ते हैं वो डिज़ीज़ को। तो सिम्टम्स जो होते हैं, हम कोई भी डिज़ीज़ को कंसीव कर, मतलब हम पकड़ पाते हैं कि इसको डिज़ीज़ है, वो सिम्टम्स के थ्रू पकड़ पाते हैं। They are language of nature showing as clearly as the daylight the internal nature of sick person। They are the evidence of the disease। तो कोई भी पर्सन को डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, तो हमारा नेचर का इतना ब्यूटीफुल
तरीका है शो करने का कि उस पर्सन को डिजीज़ हो रही है। वो क्या करता है, सिम्टम प्रोड्यूस करता है, मतलब बताता है मेरे को ठीक करो, मेरे को ठीक करो, ठीक है। दे आर द ओनली इंडिकेटर्स टू चूज़ अ क्योरेटिव रेमेडी। और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स। हम इन सिम्टम्स के आधार पर ही हमारी क्योरेटिव रेमेडी को चूज़ करते हैं। दे इंडिकेट द क्योरेबिलिटी ऑफ डिजीज़। अब जैसे कुछ मतलब जैसे कोई एक डिज़ीज़ होती है, ठीक है, उसकी क्योरेटिव स्टेज सिम्टम से पता चलती है। अब डेंगू है, अगर किसी को डेंगू फीवर हो रहा है, उसकी इनिशियल स्टेज और उसकी फाइनल स्टेज में क्या रैशेस वगैरह पड़ने लगे बॉडी पे, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हमें पता है लेटर स्टेज में होंगी, जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी पेशेंट की। स्टार्टिंग की स्टेज हमें पता है फीवर होगा, है ना, और बाद में क्या होगा, हड्डियों में भी दर्द हो रहा होगा पेशेंट के। तो एक इनिशियल स्टेज क्या है एक डिज़ीज़ की, एक लेटर स्टेज क्या है, तो इन चीज़ों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्योरेबिलिटी क्या है डिज़ीज़ की सिम्टम्स के थ्रू। दे आर द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ डिज़ीज़। आप डिज़ीज़ कितनी है, कितनी बड़ी हुई है, आपको आगे कैसे ट्रीटमेंट चलाना है, कितनी पोटेंसी में चलाना है, ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, सिम्टम्स के थ्रू। नाउ अब हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्लीट सिम्टम, सब्जेक्टिव और आगे भी बहुत सारे हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सिम्टम में ये लाइन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। In Bonninghausen, who went deep into the question of symptoms and elucidated their full significance, it was he who found out that a symptom would be complete when it is taken together with the following factors. अब कोई भी सिम्टम को हम कंप्लीट सिम्टम कैसे कहेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, जैसे आप याद रख लीजिए बॉनिंगहॉसन, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो बॉनिंगहॉसन ने क्या बताया कि कंप्लीट सिम्टम की इन्होंने फुल सिग्निफिकेंस बताई। इन्होंने बताया कि कैसे आप एक सिम्टम को कंप्लीट कह सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किन किन आधारों पे, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, इन सब के आधारों पर आप एक सिम्टम को कंप्लीट बता सकते हो। आगे पढ़ते हैं। बाय लोकेशन इज मेंट द पार्ट और फंक्शन ऑफ द बॉडी इन विच द सिम्टम अपीयर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सिम्टम है ना, जैसे सर दर्द है, अब पर्सन को हेड एक हो रहा है, सबसे पहले आप लोकेशन चेक करोगे। हेड, देखो हेड एक आपको पता है हेड में होगा, अब हेड में भी किस जगह पे हो रहा है, वर्टेक्स में हो रहा है, फोरहेड में हो रहा है, किधर हो रहा है, तो लोकेशन इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद sensation. By sensation is meant the nature of feeling, the kind of sensation, whether burning, stinging, aching, throbbing. अब sensation से हम बताते हैं कि पर्सन फील कैसा कर रहा है। मान लिया हेडेक हो रहा है, लोकेशन भी पता है हेडेक की, अब पर्सन फील कैसा कर रहा है, क्या उसको पल्सेटिंग पेन हो रहा है या थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, खिंचाव वाला दर्द हो रहा है, चुभन वाला दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें सेंसेशन के थ्रू पता लगेंगी। Then modality. Modalities are the natural circumstances which aggravate or ameliorate the intensity of the existing symptom. देखिए इन जनरल मोडालिटी का यह मतलब होता है कि आपकी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसे दबाने से, अपना सर दबाने से मतलब एमेलियोरेशन हो रहा है, मतलब आराम मिल रहा है ना, तो प्रेशर के लिए उसका ये रिएक्शन क्या है कि प्रेशर से उसको आराम मिल रहा है। तो आसपास के एनवायरनमेंट का पर्सन पे क्या असर पड़ता है, ये चीज़ मॉडलिटी है। तो पर्सन को सर दबाने से आराम मिल रहा है, ठीक है, और जैसे ही हीट है, मतलब उसके अगर उसके आसपास फ़ैन ऑफ कर दो तो वार्म चीज़ में क्या उसका सर दर्द बढ़ जा रहा है, तो ये एग्रेवेशन हो गई। तो मोडालिटी किस चीज़ की हो रही है, ठीक है, सर के दर्द की लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। Concomitant, the accompanying symptom which may seem to have no apparent physiological and pathological relation to the pathognomic group of symptom on which diagnosis can be made, common symptom in a patient. देखिए concomitant symptom क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जिसके बेसिस पर हम रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल पर्सन को दर्द हो रहा था, वर्टेक्स में हो रहा था, ठीक है,
हेड के वर्टेक्स में पेन हो रहा है, सेंसेशन बिल्कुल पल्सेटिंग सेंसेशन आ रही है, मॉडलिटी प्रेशर से आराम मिल रहा है और हीट से एग्रवेशन है। नाउ एक बात आपने नोट करी कि पर्सन को सर में दर्द तो हो रहा है, साथ साथ उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो रहा है, मतलब बार बार सुसु करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब आप बताइए हेडेक का और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो कंकोमिटेंट सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिनका मेन डिजीज़ या एक्चुअल डिजीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी वो अपेयर हो रहे होते हैं, जैसे कि हेडेक विथ प्रोफ्यूज यूरिनेशन, हेडेक विथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके के जैसे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन विद द नी पेन, ठीक है, उस पर्सन को अर्थराइटिस वगैरह कुछ नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसकी राइट नी में पेन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको बहुत काम आती हैं प्रेस्क्राइबिंग करने में। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग व्हेन विथ पेन एंड हिप। अब क्या हो रहा है कि पर्सन को एक तो जब भी पर्सन खांस रहा है उसको इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जा रहा है और साथ साथ उसके हिप में पेन है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट सिम्टम हो गया। मतलब एक तो कफिंग हो रहा है पर्सन को, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन पास हो रहा है, पेन कहाँ पर है? हिप में है, तो पेन की लोकेशन पता चल गई, हिप में है पेन। ठीक है, कंकोमिटेंट सिम्टम क्या हो गया, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन विथ वाइल कफिंग। ठीक है, और पेन इन हिप भी क्या है, कंकोमिटेंट सिम्टम ही है कि यार कफिंग के साथ साथ उसे पेन भी हो रहा है हिप में, ये भी कंकोमिटेंट सिम्टम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कंप्लीट सिम्टम है। पॉलीयूरिया विथ कोराइजा, अगर देखो ये कंकोमिटेंट का एग्जाम्पल है, पॉलीयूरिया विथ कोराइजा कि पर्सन को क्या पॉलीयूरिया है कोराइजा के साथ साथ। पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल कफिंग, जैसी पर्सन खांस रहा है तो क्या हो रहा है, उसके जो डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, लेग्स है, हेड है, ठीक है, ईयर्स है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो कंकोमिटेंट सिम्टम आप समझ गए, कंप्लीट सिम्टम आप समझ गए। नाउ सब्जेक्टिव सिम्टम पर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम हमने जैसे जनरली फिजियोलॉजी में भी पढ़े ही हैं, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम इस पर। सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होता है जो कि पर्सन फेल्ट करता है खुद से। मतलब आपके पास पेशेंट आएगा, पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे सेंसेशन फील हो रहा है, खांस रहा हूँ, हिप जॉइंट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे फील हो रहा है, और पल्सेशन वाला दर्द है, थ्रॉबिंग पेन है, और राइट साइड ही हो रहा है, लेफ्ट साइड नहीं हो रहा है ना, लेटने से बढ़ जा रहा है, बैठे रहने से ठीक हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो पेशेंट खुद फील करता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, पूरे दिन बहुत थका थका फील करता हूँ, जबकि कोई काम भी नहीं करता फिर भी थका थका लगता है। तो ये सब चीज़ें जो ये पेशेंट बताता है, डेट आर सब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव जो आप नोटिस करते हो, जैसे आपने नोटिस करा कि क्या कि पर्सन का जो फेस है वो पीला सा हो रहा है, ठीक है, नेल्स कैसे है पर्सन के, क्रैकल्ड नेल्स हैं। तो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो वो चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम होती हैं। जैसे कि स्वेलिंग हो गई किसी भी पार्ट में बॉडी के, रेड कलरेशन हो गया, तो ये सब हाई बीपी है या लो बीपी, ये सब आप नोटिस करो, आप बता रहे हो नाप के, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम में आती हैं। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो those striking, singular, uncommon and peculiar signs and symptoms of the case which characterize the patient or medicine are known as characteristic symptom। अब ये स्ट्राइकिंग होता है, मतलब आपको एकदम से स्ट्राइक करेंगे ये सिम्टम, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, ठीक है, किसी डिज़ीज़ में कोई एक डिज़ीज़ के पर्टिकुलर साइन और सिम्टम हैं, और वो डिज़ीज़ में ऐसा नहीं होता जो पेशेंट को फील हो रहा है ना। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं,
राइज इन ब्लड प्रेशर विद नोजिया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नोजिया के साथ बढ़ता है, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा, है ना। सिंगुलर होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो सिम्टम होते हैं ना, ये पर्सन को बाकी सब पर्सन से अलग बनाते हैं। मतलब इन जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया में, अब पर्सन को डायरिया होता है, ठीक है, अब डायरिया के साथ साथ अगर पर्सन के राइट लेग में दर्द रह रहा है, ये पर्सन को अलग कर रहा है, इंडिविजुअलाइज कर रहा है, बाकी सब के थोड़ी रहता है, बाकी सब डायरिया में ऐसा थोड़ी होता है, बट पर्सन पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है। देन अनकॉमन होता है, कॉमनली तो हमें ये देखने नहीं मिलता ना। अब पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द केस, बिल्कुल पिक्यूलियर साइन और सिम्टम होते हैं केस में, जो कि पेशेंट को कैरेक्टराइज करते हैं और इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोलते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को जानने के लिए आपको एक डिजीज़ की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आप वरना कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि एक जो साइन है, जो सिम्टम है, वो अनकॉमन है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है डायरिया में एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होता है, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। हमें पता है डायरिया में क्या डायरिया का क्या साइन होता है, वाटरी, एक तो फीसेस आता है, वाटरी फीसेस, उसके अलावा म्यूकस आ सकता है ना, डिसेंट्री में ब्लड आ जाता है। बट इसके अलावा राइट पेन में, राइट लेग में पेन से क्या मतलब है डायरिया का, तो ये चीज़ आपको एकदम स्ट्राइक करेगी, है ना। कोई बूढ़ा आदमी आया आपके पास, आपको पता है लड़कियां क्या जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, यंग एज की होती हैं, ठीक है, आप मान लो 12 से 25 साल की लड़कियां या 30 साल की लड़कियां छोटी छोटी बात पे रो देती हैं। ये उनमें क्या चीज़ है, बिल्कुल कॉमन है। अब आपके क्लिनिक पे आया एक बूढ़ा व्यक्ति, अब उम्र दराज लोगों को क्या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, ठीक है, वो बात बात पे एकदम से रोते नहीं हैं, और ख़ास तौर से मैन, कोई बूढ़ा आदमी, अब वो आपके पास आए एकदम रोने लगा, तो ये बात एकदम आपको एकदम स्ट्राइक करेगी। तो ये चीज़ क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं जो आपको एकदम स्ट्राइक करेंगे, सिंगुलर होंगे। मतलब डायरिया के साथ राइट पैर में दर्द, राइट नी में दर्द, तो ये सिंगुलर ही तो है, हमें हर किसी में तो नहीं देखने को मिलता, अनकॉमन है बिल्कुल। पिक्यूलियर है, ठीक है, पिक्यूलियर का क्या मतलब होता है, बिल्कुल खास सिम्टम्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल खास होते हैं, जो एक डिजीज़ को खास बना देंगे, एक सिम्टम को, बिल्कुल ये खास सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और होम्योपैथी में जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं अपनी मेडिसिन, वो हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को ही गौर फरमा के करेंगे, ठीक है। और होम्योपैथी में हमें क्या, जैसे कोई एक कॉमन सिम्टम है, आप अब टोटलिटी निकाल रहे हो, ठीक है, टोटलिटी क्या होता है, आप सोचते होंगे कि टोटलिटी मतलब जितने ज़्यादा सिम्टम मैच करेंगे तो हम जितने ज़्यादा सिम्टम मैच करेंगे हम उसका टोटल निकाल लेंगे और प्रेस्क्राइब कर देंगे ना। हमें किस पे फोकस करना होता है, हैनीमैन सर ने बोला है कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं हमें उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, जो पर्सन को सबसे ज़्यादा इंडिविजुअलाइज करेंगे। हम वैसे 5-6 सिम्टम निकाल लेंगे और उनके बेसिस पे हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्लडी म्यूकस, पेनफुल टेनिसमस आर द कॉमन सिम्टम ऑफ डिसेंट्री। हमें पता है ब्लडी म्यूकस होता है, मरोड़ उठता है पेट में डिसेंट्री के टाइम पे। However, we find in addition the peculiar characteristic symptom. Every drink of cold water causes chill and is followed by hurried stool. Capsicum is the indicated remedy in this individual case. अब क्या होता है, अब एक पर्सन है, जैसे ही वो कोल्ड वाटर पीता है वैसे ही उसको एकदम से स्टूल करने के लिए भागना पड़ता है। तो इसके लिए इंडिकेटेड रेमेडी कौन सी है, कैप्सिकम। तो ये क्या है, ये देख रहे हो, ये आप नॉर्मल सिम्टम तो नहीं है। नॉर्मल डिसेंट्री में ऐसा थोड़ी होता है, नॉर्मल डिसेंट्री में कोल्ड वाटर पीने के बाद स्टूल नहीं आता, बट पर्सन को कोल्ड वाटर पीते ही ठंड लग रही है और स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, एक पिक्यूलियर सिम्टम है, ठीक है। नाउ
sudden high rise of temperature after an exposure to dry cold wind and intense mental restlessness. अब क्या होता है, पर्सन को एकदम से पर्सन का टेम्परेचर बढ़ता है जैसे ही वो ड्राई कोल्ड विंड्स में जाता है, ठीक है, और एकदम से उसे कैसे बेचैनी होने लगती है उसके दिमाग में, फिर उसको बहुत तेज़ प्यास लगने लगती है और वो बहुत सारा पानी पी जाता है, ठीक है। तो ये सारा देखो, ये सब क्या बता रहे हैं, ये पर्सन को पिक्यूलियर कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज होना, फीवर आ रहा है, फीवर कब आ रहा है, जब वो उसे कोल्ड विंड लगती है, उसके साथ साथ दिमाग में बहुत बेचैनी होने लगती है, प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पी जाता है, बहुत टन। तो ये क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब दीज सिम्टम कैरेक्टराइज ड्रग, ठीक है। तो ये सिम्टम के बेसिस पे हम कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, एक्वोनाइट नेप्लस, ये पर्सन को अलग बनाते हैं, मेडिसिन निकालने में काम आते हैं। नाउ पैथोनोमिक सिम्टम। अब देखिए, हमारा जो ड्रग्स हम प्रूव करते हैं, हम ह्यूमंस पे प्रूव करते हैं, तो हम इतनी ज़्यादा पैथोलॉजी पर नहीं जा सकते, है ना, हम इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक ड्रग नहीं दे सकते। तो ये इनका कलेक्शन हमारे पास थोड़ा कम ही होता है, बट होता है। द पैथोग्नोमिक सिम्टम्स आर द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑन विच डायग्नोसिस कैन बी मेड। अकॉर्डिंग टू कैन, these are symptoms related to the diagnosis of disease condition. Pathognomic symptom, common symptom of disease on which the diagnosis can be made. अब ऐसे सिम्टम होते हैं, ये ऐसे सिम्टम होते हैं जिसके बेसिस पर हम डायग्नोस करते हैं कि डिजीज़ क्या है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ रैशेज ऑन स्किन ऑन 4th day ऑफ फीवर विद ड्राई कफ एंड कोराइजा आर पैथोग्नोमिक सिम्टम ऑफ मीजल्स। मतलब मीजल्स में क्या होता है कि कफ एंड कोराइजा में क्या होता है कि फीवर के साथ साथ क्या ड्राई कफ और ड्राई कोराइजा है एक पर्सन को, और वो किस चीज़ का अपीयरेंस दे रहा है, मीजल्स को वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ड्राई कफ और कोराइजा फीवर के साथ साथ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मीजल्स को। अब क्या होता है, हमारे पास होम्योपैथी में क्या होता है कि हमारे पास हम ऐसी रेमेडी नहीं होती हैं जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पैथोलॉजिकल सिम्टम के लिए हों, ठीक है। हमारे पास इतनी प्रूविंग नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना होता है प्रेस्क्राइब करते वक्त, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कॉमन होते हैं, पैथोग्नोमिक सिम्टम्स, ठीक है, कोई भी डिजीज़ के नॉर्मल सिम्टम। हाँ, बट अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है तो आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। मतलब आपको मीजल्स की दवाई देनी है पर्सन को, है ना। They are the basics of diagnosis of disease and hence very important to allopathic physician for treatment. तो इनका यूज़ कौन करते हैं जनरली, एलोपैथिक फिजिशियन करते हैं कि भाई फीवर है, कफ है, कोराइजा है, तो मीजल्स का सिम्टम है, तो इनका यूज़ एलोपैथिक फिजिशियन करते हैं। हम लोग पैथोग्नोमिक सिम्टम्स को, जो डिज़ीज़ को बताते हैं, जो डिज़ीज़ की पैथोलॉजी बताते हैं, हम उन पर इतना फोकस नहीं करते, हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पर फोकस करते हैं। इन होम्योपैथी दे हैव लीस्ट वैल्यू, हाँ ना, लीस्ट वैल्यू है इन सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, बट दी सिम्टम व्हेन क्वालिटीड, मतलब क्वालिटीड मतलब जब हम इनको बाकी जो कंकोमिटेंट्स हैं उनके साथ अगर हम जोड़ दें, है ना, तो ये क्योरेटिव रेमेडी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर यही सिम्टम को हम पिक्यूलर बना दें कि फॉर एग्जांपल मीजल्स हो रहा है, मीजल्स के साथ साथ प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो रही है, तो या फिर मीजल्स क्यों हुआ, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से हो गया, तो इन केस में क्या हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनको क्वालिफाइड कर पाएँ, ठीक है, तो हम इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी में। दे कैन ऑल्सो हेल्प इन एस्टिमेटिंग द क्योरेटिविटी एंड द केस ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। देखिए, अगर किसी को हमें पता है कैंसर है और वो उसकी 4th स्टेज पे है, अब वो हमें कैसे पता चल रहा है, पैथोग्नोमिक सिम्टम्स के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है, रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रहा है, पैथोग्नोमिक सिम्टम्स के थ्रू पता चल रहा है। और हम अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या हम देख रहे हैं किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया कि अब उसके बचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, हम सिर्फ उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं, हम टेम्पररी रिलीफ उसको दे सकते हैं, तो हम पैथोग्नोमिक सिम्टम्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दे मे बी हेल्प इन द जनरल मैनेजमेंट ऑफ अ केस एंड अंडरस्टैंडिंग इज प्रोग्नोसिस का, क्या डिज़ीज़ का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ हम
डायग्नोस करने में हेल्प कर सकते, वो चीज़ जानने में, वो चीज़ फाइंड आउट करने में पैथोग्नोमिक सिम्टम हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट आर कीनोट सिम्टम? The term keynote is merely suggestive in reference being to analogy between materia medica and music। ठीक है, तो ये एक एनालॉगी है materia medica और म्यूज़िक के बीच में। ठीक है, द की नोट इज़ फाइंड इन म्यूज़िक। हमें पता है की नोट हमें कहाँ मिलता है, म्यूज़िक में मिलता है। Thus the fundamental note or tune of which the whole piece of music is accommodated। अब की नोट क्या होते हैं, जिनसे पूरा म्यूज़िक बना होता है, यही तो हमारे पास जो की नोट सिम्टम होते हैं ये फंडामेंटल सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इट इज़ द रेड थ्रेड रनिंग थ्रू द सेलर्स रोप। तो बेसिकली की नोट सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, the prominent symptom which direct attention to the symptom totality and thus helps to distinguish from the other। अब हम क्या करते हैं, हमको टोटलिटी निकालनी होती है होम्योपैथी में। ठीक है, अब हमें पता है सल्फ़र के क्या की नोट सिम्टम्स होते हैं। हमें पता है कि सल्फ़र के जो पर्सन है उसको क्या वाटर से एग्रेवेशन होती है। हमें पता है वो थोड़ा सा डर्टी फ्लीली लुक होता है सल्फ़र पेशेंट का, और उसको हैप्पी ड्रीम्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें मार्क्ड हैं सल्फ़र की। अब कीनोट सिम्टम जो होते हैं ये ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, यही शॉर्टकट सिम्टम होते हैं या यही सिम्टम होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टोटलिटी निकाल सकते हैं। हम एक पर्सन को बाकी सब चीज़ों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और टोटलिटी निकाल सकते हैं। अभी हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। Keynote prescribing is a shortcut, labor and time-saving device but is also often misused. It tries to narrow down the number of likely similar remedies to make a quick job. It is also liable to as misfire as it ranks one or two symptoms very high and practically ignores the other. If these keynotes are taken as final and generals do not confirm, it will lead to the फेलियर। अब देखिए हमने क्या करा, हमारे पास कोई भी एक पर्सन पेशेंट आया, अब हमको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, उस पर डाउट हो रहा है हमें कि आर्सेनिक है नक्स वोमिका है। ठीक है, या आर्सेनिक है या नक्स वोमिका है। अब हमने क्या करा, हमने उसको इन जो मेडिसिन के कीनोट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्सन का लाइफस्टाइल नक्स वोमिका का सेडेंट्री होता है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को नोट डाउन करा। ठीक है, और हमने एक मेडिसिन के कीनोट सिम्टम उठा लिए जो उसके खास सिम्टम होते हैं, और उसके बेसिस पे हमने पर्सन को फाइंड आउट करने की कोशिश करी क्या ये पर्सन मतलब पर्सन ने आपको बताया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हमारे दिमाग में आ गई नक्स वोमिका, हमने सोचा ये हमने पहले ही सोच के ये प्रेस्क्राइब कर दी नक्स वोमिका। ठीक है, बट क्या होता है कभी कभी हम कीनोट सिम्टम के थ्रू पिक्यूलियर सिम्टम नहीं ले पाते। मतलब हमने क्या करा, एक मेडिसिन को हम दूसरी मेडिसिन से कीनोट सिम्टम के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, एक मेडिसिन के कीनोट सिम्टम अलग होते हैं, एक जैसे कि पर्सन को एग्रेवेशन किससे है, एमेलियोरेशन किससे है। ठीक है, दूसरी रेमेडी के अलग होते हैं। अब कभी कभी क्या करते हैं फिजिशियन, वो जल्दबाजी में इसी शॉर्टकट, इसी कीनोट सिम्टम का मिसयूज़ कर लेते हैं। कभी कभी वो बस एक दो सिम्टम के आधार पे, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया नक्स वोमिका का, उसका एक पर्सन आया, उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था जिसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन रहती थी। तो हमने एकदम से क्या नक्स वोमिका को प्रेस्क्राइब कर ली। बट कभी कभी क्या होता है, हम पर्सन की इसी चक्कर में कीनोट सिम्टम प्रेस्क्राइब के चक्कर में हिस्ट्री नहीं लेते, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी गलत प्रेस्क्राइबिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको एलमेंट्स हुए थे फ्रूट्स के खाने के कारण, पर हमने पूछा नहीं, हमने लाइफस्टाइल वगैरह देख लिया, जंक फूड देख लिया, बस उसी पे हमने मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। तो कीनोट सिम्टम क्या होते हैं कि ये जो कीनोट सिम्टम होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो खास सिम्टम होते हैं ना किसी मेडिसिन के, वो होते हैं कि एग्रावेशन, एमेलियोरेशन एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये कीनोट सिम्टम होते हैं और कभी कभी जो फिजिशियंस होते हैं वो इनको मिसयूज़ कर लेते हैं। नाउ गाइडिंग सिम्टम क्या होते हैं। अब हमने
जो जो सिम्टम हमें टोटलिटी बिठानी है, हमको टोटलिटी में कौन कौन से सिम्टम चाहिए, हमें वो सिम्टम चाहिए जो बिल्कुल ख़ास थे। उनकी हमने ऐसे 4-5 सिम्टम्स हमने खास ढूंढ लिए जो पर्सन को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं सबसे। अब वो जो हमने सिलेक्ट करे, वो पिक्यूलियर अनयूजुअल सिम्टम जो हमने सिलेक्ट करके, हमने जिन सिम्टम को सिलेक्ट करके टोटलिटी निकाली, वो क्या होते हैं, हमारे गाइडिंग सिम्टम होते हैं। नाउ जनरल सिम्टम क्या होते हैं, देखिए एक बॉडी जनरली क्या फील कर रही है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल वीकनेस है, अब वीकनेस पूरी बॉडी फील करेगी, तो ये क्या हो गया, जनरल सिम्टम हो गया। मतलब ऐसे सिम्टम जो पूरी बॉडी पे हो। सिम्टम्स रिलेटेड टू पेशेंट एज होल और एग्रीगेशन ऑफ सेवरल सिमिलर पर्टिकुलर्स, या तो पूरे बॉडी पे हों, ठीक है, या बहुत सारी पार्ट्स में हो रहे हों। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसको पेन फीट में हो, उसको पेन सर में हो रहा है, फीट में हो रहा है, आर्म्स में हो रहा है ना, तो मतलब 2-3 जब 3-4 चीज़ों पे वो चीज़ हो रही होती है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे या फिर पूरी बॉडी में, तो वो एक जनरल सिम्टम है। जैसे कि आपके पास वीकनेस होती है, वो पूरी बॉडी में हो रही होती है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने अभी आपको पेन का भी एग्जाम्पल दे दिया। देन ये भी 2 जनरल जो सिम्टम होते हैं, ये 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक तो मेंटल सिम्टम एंड फिजिकल सिम्टम। मेंटल सिम्टम में ऑल मेंटल सिम्टम आर टू बी क्लास्ड एज जनरल बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड एज द पेशेंट एज होल। हम सभी प्रकार के मेंटल सिम्टम को जनरल सिम्टम की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि वो पूरा पर्सन फील करता है ना। ऐसा थोड़ी आपका सर फील कर रहा है, पैर फील नहीं कर रहा, पूरा पर्सन फील करता है, इसलिए हम मेंटल सिम्टम को जनरल सिम्टम में लेते हैं। देन फिजिकल जनरल सिम्टम, ये वो सिम्टम होते हैं जो कोई एक मतलब आपकी जो बॉडी जो फील कर रही होगी, मतलब जैसे कि हंगर, भूख पूरी बॉडी को लगेगी, क्रेविंग पूरी बॉडी को होगी, स्लीप ड्रीम्स पूरी बॉडी के आएंगे, एग्रावेशन या अमेलियोरेशन, मतलब कोई पेशेंट है उसे वाटर से दिक्कत होने लगती है, तो वो पूरी बॉडी का वो जनरल सिम्टम है, फिजिकल जनरल सिम्टम है वो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ क्या पूरी बॉडी फील करेगी, ठीक है। जेंडर है, सेक्स आपकी पूरी बॉडी फील करेगी। टेंडेंसी टू अफेक्ट अ पर्टिकुलर साइड और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब जैसे राइट साइड रेमेडीज़ होती हैं, जैसे लाइकोपोडियम, बेलाडोना, तो ये क्या पूरी आपकी राइट साइड फील कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर राइट पैर में दर्द है, राइट हाथ में दर्द है, ठीक है, राइट पैर और राइट हाथ में दर्द है, मतलब एग्रीगेशन हो गया, पेन का एग्रीगेशन हो गया, तो राइट साइड हम कहेंगे आपकी राइट साइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड होता है, तो ये पूरी बॉडी की बात हम करते हैं, तो ये भी जनरल सिम्टम में आता है ना। अब symptom relating special senses having no pathological basis. The special senses are often closely related to the whole man that many of their symptoms are general. अब बहुत जो आपके स्पेशल सेंसेस की आप क्या सूंघ रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसा देख रहे हो, आपको धुंधला दिख रहा है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भी जनरल में आती हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जनरल में आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कि किसी का स्क्रोफुलस है, स्क्रोफुलस में क्या होता है, ग्लैंड अफेक्शन की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजनॉइड है, ठीक है, वाटर रिटेनिंग होती है। ल्यूकोप्लेग्मेटिक है, फ्लैशी फैटी फ्लैबी इस तरीके का होता है। तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है ये भी जनरल सिम्टम में आता है। नाउ कमिंग टू पर्टिकुलर सिस्टम, ये पर्टिकुलर आपके सिस्टम से होते हैं, जैसे जीआईटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया। तो पर्टिकुलर सिम्टम अगर खास बन जाए, अगर पिक्यूलियर बन जाए पर्टिकुलर सिम्टम, ठीक है, तब इनकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, वरना इसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। देन कॉमन सिम्टम, आपको पता है कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, जैसे कि जो चीज़ हर किसी में देखी जाती है, जैसे कि डायरिया में आप जो सिम्टम देखते हैं म्यूकस एंड वाटरी स्टूल, वो हर किसी चीज़ में देखा जाता है। रैश एंड मीजल्स हर किसी में देखा जाता है। तो ये होते हैं आपके कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम मैंने आपको बता दी, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। कंकोमिटेंट सिम्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्लिनिकल सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो
हमें पता है आपको कि हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे अपीयर नहीं होते, बट जब आपको पेशेंट आता है, ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, किसी और के पास पेशेंट आया, ऐसी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास पेशेंट आया, और आपने एक रेमेडी, आप सब ने कोई स्टिचिंग पेन्स के लिए एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने देखा कि आप सब ने मतलब ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब करी, और ब्रायोनिया ने क्या करा, उसके स्टिचिंग पेन्स को भी क्योर कर दिया। तो इस तरीके की जो रेमेडी होती है, जो हम क्लिनिकल बेसिस पे देखते हैं, दैट आर जैसे कि ब्रायोनिया क्योर्स द स्टिचिंग पेन्स, है ना। ये क्या है, क्लिनिकल सिम्टम है जो हमें बाद में मिलते हैं, क्लिनिक पे मिलते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।